हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का और ये मैथ्स स्टैंडर्ड है। इसमें टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। एंड सबसे पहले सेक्शन ए का हम लोग बनाएंगे जिसमें कि टोटल 20 MCQs होंगे, जिसमें 2 रीज़न असर्शन भी इंक्लूडेड होगा। तो चलते हैं सेक्शन ए में। एंड इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेक्शन ए को कंप्लीट करा दूँ, और अगर वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है ए का वैल्यू है 2 to the power 2, 3 to the power x। बी का वैल्यू है 2 to the power 2, 3 into 5। एंड सी का वैल्यू है 2 to the power 2 into 3 into 7। एलसीएम हम लोगों को दिया हुआ है, इन तीनों का एलसीएम गिवन है। एंड हम लोगों को निकालना है x का वैल्यू, ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है हम लोग जानते हैं, एलसीएम इज़ द हाईएस्ट पावर। एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर हम लोगों को तो ये दिख रहा है 2 का। अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो एलसीएम क्या होना चाहिए इन तीनों का, 3780 को हम लोग स्प्लिट करके देखेंगे तो ये आता है 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 into 7। इसको आप लोग एलसीएम इस तरह से निकाल के देख लीजिएगा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, 2 फिर इस तरह से करेंगे, 2 इस तरह से कंटिन्यू करके इस तरह से आएगा। अब हम लोगों को पता है कि एलसीएम में होता क्या है, इन तीनों का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 2 to the power 2 into 3 power 3 into 5 into 7, और इधर से एलसीएम लेते हैं तो ये कॉमन है तीनों में, ये तो होगा ये तो होगा, या 3 का पावर 1 है तो यहाँ पावर 3 आया। दैट मीन्स इस पे पावर 3 होना चाहिए। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसको पहले एलसीएम लेके ब्रेक कर लेंगे और फिर इधर से एलसीएम निकाल लेंगे। एंड इसके बाद दोनों को कंपेयर करके x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस का शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से अगर उसका डिस्टेंस पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट होगा, और x कोऑर्डिनेट से अगर उसका डिस्टेंस पूछा जाए तो y कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 होगा, तो ये आंसर होगा। अब सेकेंड है इफ़ द लाइन गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं है, तो अगर पैरेलल नहीं होता है तो हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू क्या होगा, तो अगर पैरेलल नहीं है तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2, लीनियर इक्वेशन वाले में हम लोगों ने पढ़ा है। तो b1/b2 एंड c1/c2 ये पैरेलल के लिए है। इसको नॉट पैरेलल करना बोला है तो इसको नॉट इक्वल बता देंगे। a1/a2 क्या होगा, तो a1 है 3, b2 है 2, तो 3/2 हो गया यहाँ। सॉरी, a1 है 3 और a2 है 2, b1 है 2k और b2 है 5, तो ये हो जाएगा 2k और b2 है 5। तो k का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4k नॉट इक्वल टू 15, तो k नॉट इक्वल टू 15/4। ऑप्शन देखते हैं, 15/4 दैट हैज़ टू बी 15/4 बोला है, लेकिन नॉट इक्वल टू दिया है तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसमें हम लोग को BC CD एंड AD, ये टेंजेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टेंजेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या दिया है, एक सर्कल के चारों तरफ इस तरह से ऐसे सर्कल के सर्कमस्क्राइब सर्कल है, तो ये होगा। ये अगर AB है, ये CD है,
ये ए बी दिया है, हम लोगों को ए बी निकालना है। ए डी दिया है 3, बी सी है 7, सी डी है 4, तो ए बी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी फाइंड करना है। तो ये ए बी कैसे होगा, ये हम लोग लास्ट में देखते हैं। ये टेंजेंट का क्वेश्चन हम लोग लास्ट में बनाएंगे। इसके बाद हम लोग पहले 5 नंबर बना लेते हैं, इसको लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोगों को दिया है एक्स, ये तो काफ़ी इजी है। एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस तरह से। और ये आ जाएगा 1। ये अब है इसका वैल्यू हम लोग को एक्स दिया है, तो ये इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या आ जाएगा 1/x। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सॉरी 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसमें मैक्सिमम पावर उसका 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एक्स प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, इस तरह से ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4, इसका हो जाएगा 2x प्लस 3 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ चुका है। फिर भी इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता है। मतलब हम लोग को ऐसा ढूंढना है जिसमें एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये एक देखते हैं ऑप्शन बी में। इसका ऑप्शन बी में, ये ए ऑप्शन था, तो बी ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -1 माइनस, यहाँ 1 है, इसका क्या हो जाएगा -6x प्लस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3x, ये इधर आएगा +1। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सी नंबर में देखते हैं, इसमें डी लग रहा है, क्योंकि डी में देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो पहले डी ही निकाल लेते हैं, डी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है क्वाड्रेटिक नहीं आने का। तो डी का इस तरह से क्वेश्चन उतार लिए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें होगा एक्स, ये प्लस 2x प्लस 2, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 3x और 2x भी कैंसिल है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो नॉट क्वाड्रेटिक, तो ऑप्शन डी इसका होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, ये रिंग वाला क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ओलंपिक रिंग दिया हुआ है और हम लोगों को रेडियस गिवन है। हर रिंग का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड इसको इस तरह से इंटरसेक्टिंग जो दो जो एरिया यहाँ डॉटेड एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एरिया, एक एरिया, ये चारों डॉटेड एरिया का हम लोग को
एरिया निकालना है इस रीजन का। तो ये जो डॉटेड एरिया है ये एक्चुअली क्या है, ये तो एक सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसे बना हुआ है। अगर एक एरिया का बात करें तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो इस एरिया का ये तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का कॉर्ड दिया है, ये 1 है, और ये रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक का 1 दिया हुआ है। रेडियस तो 1 दिया है, तो 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर इस ट्रायंगल को देखें, एक रिंग का मैं बता रही हूँ, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये क्या हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो एंगल हम लोगों को पता चल गया। अब इसका एरिया क्या होता है, एक रिंग, अगर एक साइडेड पोर्शन का एरिया देखें तो एक एरिया का होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ थीटा है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर हम लोगों का है, पाई r स्क्वायर 1 है, यहाँ पाई के फॉर्म में ही आंसर है, तो पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, r तो 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री हो गया। और ऐसा कितना बन रहा है रिंग, 1 2 3 4 साइडेड रीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। यहाँ भी 1 का स्क्वायर है, r का वैल्यू, तो हो जाएगा π/6 माइनस 1/2, और साइन 30 का √30 का होता है, सॉरी साइन 30 का √3/2 होता है, तो √3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये बाहर, तो ये ऑप्शन ये आ गया मेरा 4, इसका आ गया 4 π/6 माइनस √3/4, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब इसके बाद है ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। अब किसी भी दो डाइस को हम लोग अगर टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल इवेंट कितना होता है, टोटल पॉसिबल इवेंट है, टोटल पॉसिबल इवेंट होता है 36, 6 × 6 36। अब इसमें है हम लोगों को 8 नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए किसी भी दिन स्टार्टिंग इसका 1 से होता है एंड 6 से है, तो 1 + 1 अगर 2 डिजिट को प्लस करते हैं तो मिनिमम सम कितना आएगा, 2 आएगा, और मैक्सिमम 6 + 6 12 होगा। तो सम मेरा 2 से 12 के बीच आएगा। किसी भी दो डाइस को अगर हम लोग एक साथ फेंकते तो सम 2 से लेके 12 तक हो सकता है। और हम लोगों को क्या बोला है, 8 नहीं आना चाहिए। तो 8 कब आएगा, 8 तब आएगा जैसे 4 आ गया, एक डाइस में 4 है, दूसरे डाइस में 8, तो पहले 8 आने का कितना चांसेस है ये देख लेते हैं। 8 सम आने का चांसेस, पॉसिबल इवेंट्स ऑफ कमिंग 8, ठीक है, 8 आने का। तो पॉसिबल इवेंट्स ऑफ कमिंग 8 में लिखेंगे, पहले अगर पहले डाइस में 4 आया, दूसरे में भी 4 आया, फिर पहले डाइस में अगर 5 आया, दूसरे में 3 आया, तो इसका अपोजिट भी लेंगे। 5 3 है तो 3 5 भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 6 2 हो सकता है, तो 6 एक में आया, दूसरे में 2 आया। या फिर इसका अपोजिट ले सकते हैं, 2 6, पहले में 2, दूसरे में 6, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 8 आने का। तो मतलब जितना भी टोटल हम लोगों का 36 में ये 5 पॉसिबिलिटी को छोड़ करके बाकी सभी हो जाएगा पॉसिबिलिटी 8 नहीं आने का। तो पॉसिबल इवेंट्स ऑफ नॉट कमिंग 8, नॉट कमिंग है तो हम लोग उसको टोटल इवेंट में माइनस कर देंगे। तो टोटल 36 में ये 5 माइनस कर दी तो 31 हो गया, ये पॉसिबल इवेंट्स हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 31/36। तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी हो गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका 9 नंबर में दिया है 2 sin 5x = √3।
जहाँ बोल रहा है कि ये x का वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 5x इक्वल टू √3/2, sin 5x इक्वल टू √3/2, साइन का 60 डिग्री होता है, तो 5x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इक्वल टू 60/5, दैट मीन्स 12 डिग्री। तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। अब किसी दो नंबर का हमको सम दिया हुआ है 10 नंबर में, a प्लस b कोई दो नंबर है, इसका सम दिया है 1250 और इसका HCF दिया हुआ है 81, ठीक है, इसका HCF दिया है 81। तो a क्या हो सकता है, पहला नंबर हो सकता है, मान लेते हैं 81 इंटू, क्योंकि दोनों का HCF 81 है, यानी ये दोनों नंबर किसी न किसी तरह 81 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो अगर a को 81x माने, b को हम लोग मान लेते हैं 81 इंटू वाई, ठीक है, तो इसका मतलब 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215 हुआ। तो x प्लस y क्या होना चाहिए, 1215/81, 81 से इसको डिवाइड कर देते हैं, फाइव टाइम्स 15 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस वाई 15 है, तो 15 क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकता है 15 का हो सकता है पॉसिबल पेयर x प्लस 10 प्लस 5, 15 है, 10 और 5 हो सकता है, 8 और 7 हो सकता है, एंड क्या हो सकता है 9 6 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है 9 6 7 8 7 तो हो गया। अभी बस यही 3 पेयर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग का 7 8 आएगा तो फिर वही हो जाएगा, 6 9 आएगा तो फिर वही जाएगा। तो ये 3 हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो 3 इसका आंसर बी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सारा सेक्शन सॉल्व करूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए गुड नाइट।